हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस भी टाइम आप ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा लोग, आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, सो टुडेज इम्पोर्टेंट लेक्चर इज गोइंग टू बी मॉडर्न फिजिक्स 2। मॉडर्न फिजिक्स 2 व्हाट डज इट मीन? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स 1 कराया था। मॉडर्न फिजिक्स 1 में जैसे कि हमको पता है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों है, क्योंकि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। उसके साथ-साथ इस पर्टिकुलर यूनिट तक आते-आते बेटा लोग सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं या फेड अप हो जाते हैं। गिव अप करना या फेड अप होना मीन्स काफ़ी सारा पढ़ चुके होते हैं वो जेईई मेंस के लिए, तो इस इंपॉर्टेंट यूनिट को वो टच ही नहीं करते। इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट यूनिट से मैं ऑलरेडी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स 1। तो मॉडर्न फिजिक्स में मेरे 4 चैप्टर आते हैं: एटम, रेडिएशन, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। जो पहला लेक्चर हुआ था, जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराए क्वेश्चन कराए थे रेडिएशन ऑफ मैटर विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे काइनेटिक एनर्जी वाले, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले, और मेरा जो ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या बोर मॉडल ऑफ एटम से जो मेरे क्वेश्चन आते हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आपको कराने वाला हूं न्यूक्लियाई के काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन तरीके से कराऊंगा। मतलब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पता चल जाएगा कि कितने इजी वे में हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको सेमीकंडक्टर के भी क्वेश्चन मिलेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है टीजी नॉलेज जंक्शन, हम इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है ये। इसी के साथ साथ इसके एंड होते होते ही, आपके एग्जाम्स पास आते आते ही, हम आपके लिए लाइव भी लेके आएंगे। और हमारा जो टीजी कैंपस का ब्रांड है, जो टीजी नॉलेज जंक्शन है, जो एक पर्टिकुलर टीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। उसमें हम डिटेल में अच्छे से सारे कोर्सेज वगैरह कराते हैं। ठीक है बेटा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और ये जो लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स 2 बेटा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि हम ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं कराते हैं स्पेसिफिकली, तो ये है क्वेश्चन 2021 का, और काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सेमी इंडक्टर से क्वेश्चन है, जैसे आपको पता ही चल रहा है। फॉर अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किस में होता है? डायोड ट्रांजिस्टर मेरे सेमीकंडक्टर में होते हैं। सो फॉर अ ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा आर गिवन एज। अल्फा क्या होता है? रेशो ऑफ करंट एट कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट एट एमीटर। ठीक है। बीटा होता है करंट एट कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट एट बेस। सो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये बहुत बेसिक भी है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है बेटा लोग। सो गिवन इसमें मेरा क्या है? अल्फा। अल्फा व्हाट इट इज? आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। आई सी क्या है? करंट एट कलेक्टर, आई ई करंट एट बे एमीटर। गॉट इट। इसी तरीके से जो बेटा मेरा बीटा है वो क्या है? करंट एट कलेक्टर डिवाइडेड बाई करंट एट बेस। अब एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एमीटर पे सबसे ज्यादा करंट होता है और उसको हम हैवीली डोप बनाते हैं। तो जो एमीटर पे करंट होता है, इक्वेशन होती है आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ट्रांजिस्टर क्या है? एमीटर कलेक्टर बेस। एमीटर को हम हैवीली डोप बनाते हैं ताकि जो मेरा करंट का जनरेशन है वो एमीटर से हो। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है और मेरा बेस पे और कलेक्टर पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 को अगर मैं आईसी से डिवाइड करा दूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 को अगर मैं अपनी कलेक्टर करंट से डिवाइड करा दूं तो क्या आ जाएगा? देखो इसको ध्यान से। आई ई डिवाइडेड बाई आई सी इक्वल्स टू 1 प्लस आई बी डिवाइडेड बाई आई सी। अब अगर इसमें ये जो न्यू जनरेट इक्वेशन हुई है, ये जो बॉक्स में मैंने आपको न्यू इक्वेशन बताई है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, सो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा बन जाएगी, है ना, जो कि गिवन कंडीशन है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 अपॉन अल्फा। ओके बच्चा लोग, 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब मेरे को देखो, इस वाले जो गिवन ऑप्शंस है, इसमें से अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 ये तो होगा ही नहीं। बाकी के 3 चेक करने हैं। बाकी के 3 हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि राइट हैंड को सॉल्व करता हूं। 1 बाई अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। गॉट इट।
अब अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करूं, अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आने वाला है बेटा लोग, बीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसको इसके इससे इससे, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। अब मेरे को बीटा चाहिए, देखो या तो मैं बीटा की फॉर्म में फाइंड करूं या अल्फा की फॉर्म में फाइंड करूं। तो अल्फा की फॉर्म में फाइंड करूंगा तो बीटा वन माइनस बीटा तो कहीं नहीं है, ठीक है, पहले उसमें है ऑप्शन में। बट इसको जल्दी से सॉल्व करते हुए मैं बीटा बीटा एक साइड कर लेता हूं। तो जब मैं ये वाला काम करूंगा तो बेटा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा रिमेन हो जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड में से अब जो ये नई इक्वेशन आई है दिस वन लास्ट वाली, इसमें से मैं अगर बीटा कॉमन ले लूं, सो ले लेते हैं, क्या बनेगा, वन माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, और ये मेरा आ गया ऑप्शन, बीटा इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा। विच पर्टिकुलर ऑप्शन इज दिस? बच्चे कमेंट में बता रहे हैं, कर रहे हैं, जिन जिन बच्चों ने किया यस। सो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा बीटा का काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां पे आपको सीधा सीधा अल्फा बीटा के फॉर्मूले के बेसिस पे दिया है, करंट भी दे सकते हैं। गॉट इट? मींस इसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट गेन, इसको बोलते हैं बेस करंट गेन। गेन का कहने का मतलब होता है इंक्रीज होता है, और यही मेरे ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन होता है। तो देखो 2021 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक है, विद इन अ मिनट और टू सॉल्व कर दिया है मैंने, सॉल्व कराया एक्सप्लेन कराने के साथ। तो आप तो बहुत ही इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरा क्या है, 2021 का है, अगेन सेमीकंडक्टर का है, लॉजिक गेट से है। तो लॉजिक गेट्स का सबसे एक सिंपल सा फंडा है कि इसमें ए बी एक ही नैंड गेट पे दिए गए हैं, ठीक है, और इसको इस गेट में लगाया। तो सबसे पहले ये गेट्स आपको पता होने चाहिए कि नैंड होते हैं, नॉर होते हैं, नॉट होते हैं। ये जो बेटा होता है गेट, ये होता है नॉट। ओके एवरीवन, यहाँ पे मीन्स जो भी कोई मेरी पर्टिकुलर वो जाएगी वैल्यू एक्स, वो एक्स प्राइम बन जाएगी। और बेसिकली ये नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे हम थ्योरी में पढ़ते ही हैं, तो इसको मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करता हूं अभी, बेसिकली इन क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक होती है वो बताता हूं, क्योंकि अगर मैं ये नैंड नॉर ये एक्सप्लेन करने बैठा तो काफी टाइम लग जाने वाला, ठीक है। तो हमारे जो बेसिक्स गेट होते हैं, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये आपको पता होना चाहिए। नैंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों वन होंगे तभी वन होगा, हाई क्वालिटीज, राइट, हाई या जीरो या वन की रेस्पेक्ट में आप पढ़ो। जब नॉर गेट में क्या होता है कि एक भी कोई वन होता है तो दोनों में से वन या आउटपुट मेरी हाई होती है, और नॉट में रिवर्स हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक गेट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अब इस पर्टिकुलर उसको करने का मेथड क्या है, देखो ये बेसिक जो है ये गेट है मेरा नैंड। तो यहां पे मैं टेबल बनाऊंगा, ए बी एक्स, ओके, ए बी एक्स, एक्स को दोबारा लिख लेते हैं, ए बी एक्स एन वाई एन जेड, ए बी एक्स वाई एन जेड। गॉट इट एवरीवन? अब देखो ए और बी जो हम लिखते हैं हमेशा 1 1 0 0 और 0 1 0 1, ये लिखते हैं। अब देखो ए जब दोनों टर्मिनल एक में ही जाएंगे, और मैंने बताया कि ये गेट क्या है, नैंड। नैंड मीन्स जब दोनों वन होंगे तो ये जो ये वाला गेट है ये मेरा नॉट की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला भी मेरा नॉट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बेटा लोग। नॉट गेट में क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये जो एक्स हो जाएगा, वन की जगह कितना हो जाएगा, जीरो, और जो बी है वो जीरो है तो वो वन, जीरो की जगह हो जाएगा वन। गॉट इट एवरीवन? ओके। अब अगेन जो मेरा ए है वो जीरो हो जाएगा, जो बी है वो वन हो जाएगा। ये मेरा जीरो है, 1 1 0 0 0 1 0 1, ओके। ये मेरा जीरो है तो ये कितना हो जाएगा बेटा लोग, मेरा हो जाएगा वन, और ये मेरा वन है तो ये भी हो जाएगा वन, ओके। एंड ये जीरो है तो ये फिर अगेन कितना हो जाएगा, वन, और ये कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाने वाला है बेटा लोग, वन है, जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये क्या है, नैंड गेट है, राइट, नैंड गेट है ना। तो नैंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों वन होते हैं, जब दोनों हाई होते हैं तभी होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो 0 1 0, 0 1 0, 1 1 1 एंड 1 0 अगेन 0। सो क्या देखने को मिला कि जब मेरे ए और बी दोनों जीरो थे तब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिली। और ये कौन से केस में होता है, नॉर के केस में। नॉर के केस में क्यों, क्योंकि देखो नॉर में क्या होता है बेटा लोग, मेरा जब दोनों जीरो होते हैं,
ठीक है, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? नॉर गेट। एवरीवन, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नॉर गेट की क्या फैसिलिटी है या नॉर गेट क्या बोलता है? देखो, और गेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। और गेट होता है कि जब दोनों में से कोई भी एक 1 होगा, राइट, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हाई वैल्यू मिलेगी। अगर मैं नॉट लगा रहा हूं तो उसका रिवर्स कर दो। गॉट इट एवरीवन? तो नॉर गेट क्या होता है कि जब दोनों 0 होंगे तभी मेरे को हाई वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दोनों 0 होने पे मेरे को और गेट पे 0 मिलेगा और उसका नॉट करना है तो वहां पे 1 मिलेगा। तो इस वजह से मेरा ये नॉर गेट बन के आता है। ठीक है, काफी इजी है, काफी बेसिक है, काफी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। तो इसको इजीली और क्विकली सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये वाली है। इसको ऐसे टेबल बना के ए बी एक्स वाई जेड एंड देन यू कैन फाइंड दैट which particular uh, which particular result you get at the z containing a and b, a and b. so a and b में अगेन दोनों जब 0 थे तो मेरे को 0 मिलता और पे, बट मेरे को 1 मिल रहा है, बाकी सारी चीजें नहीं है। देखो, और में क्या होता है, एक भी 0 हो या एक भी हाई हो तो मिल जाए, नहीं है। एंड में क्या होता है कि जब दोनों हाई होंगे तो मेरे को हाई मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। नैंड में क्या होता है कि जब दोनों हाई होंगे तो मेरे को लो मिलना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। ओके, सो इस वजह से ये मेरा नॉर है। गेट इट एवरीवन? अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स से, न्यूक्लियस से। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा लोग, ये है 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराए हैं मॉडर्न फिजिक्स में जो आते ही आते हैं, जो आपके काफी बार रिलेटेड होते हैं। और आप एक चीज देखोगे कि हम पहले मैंने 2021 के कराए, फिर 22 के, फिर 23 के, फिर हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट्स। क्यू क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी है। एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका नाम क्यू है, जिसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है। अंडरगोज अल्फा डिके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%। ओके, मींस कि एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका नेम क्यू है, जिसका एलिमेंट नेम क्यू है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है बेटा लोग? 20% है। वो 60% टाइम्स तो अल्फा डिके करता है और 40% बीटा डिके करता है। ये लिखा ना, एंड बीटा डिके विद प्रोबेबिलिटी 40%। इनिशियली द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई इज 1000। मींस इनिशियली जो नंबर है क्यू के वो 1000 है। मींस एन नॉट यहाँ पे 1000 दिया गया है, ध्यान से देने वाली बात है। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिकेस ऑफ क्यू इन द फर्स्ट 1 आवर। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता चला कि एक एलिमेंट है क्यू जिसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, जो 60% टाइम्स मेरा जाता है अल्फा डिके और 40% टाइम्स होता है बीटा डिके। और जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियॉन्स हैं, वो 1000 है। तो ये जो सारा डाटा है इसको हम लिख लेते हैं। सो बेटा गिवन क्या है कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज एन नॉट विच इज 1000। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, गॉट इट। जो अल्फा डिके की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डिके, वो कितनी है? 60%। सो 60% को मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, 60% विच इज 0.6। अभी मेरे को बीटा डिके से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ अल्फा डिके चाहिए 1 आवर में। ठीक, तो मैं सिर्फ इसकी लिखूंगा, बीटा डिके से हमारा अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई रिलेशन नहीं है। अब जो हाफ लाइफ है अल्फा डिके की, हाफ लाइफ है जो अल्फा डिके की या इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की जो हाफ लाइफ है, सो इसको प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, जो हाफ लाइफ है उसको हमारा कितना दिया गया है? 20 मिनट्स। हाफ लाइफ कितनी है? 20 मिनट्स। गॉट इट एवरीवन? हाफ लाइफ कितनी है मेरी? 20 मिनट्स। एन नॉट दे रखा है 1000, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखी है 60%, 0.6, इसको अच्छे से लिख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, तो बेटा जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे टी विच इज 60 मिनट्स, तो अगर मैं इसको हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखूं तो मेरी 3 हाफ लाइफ हो रही है। 3 हाफ लाइफ वाई? सो इसको अभी देख लेते हैं 3 हाफ लाइफ कैसे हो रही है। क्योंकि देखो, एक हाफ लाइफ की ड्यूरेशन कितनी है? 20 मिनट्स। सो 20 इंटू 3 60 मिनट्स। मीन्स जो गिवन ड्यूरेशन है, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर में जो 60 मिनट में मेरी 3 हाफ लाइफ होती है। तो एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला क्या होता है, या फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई
n is going to be n naught minus n naught by 2 to the power 3 और 2 to the power n। यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है तो इसलिए मैंने 3 लिखा है, ठीक है। और ये वाला रिलेशन मैंने काफी अच्छे से हमारे जो टीजी कैंपस के कोर्सेज है उसमें बहुत डिटेल में समझाया है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको अभी मेरे को 0.6 भी करना है। वाई सो? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा डीके नहीं करता है, ये बीटा डीके भी करता है। सो ये 0 पॉइंट, अच्छा इसको अभी हम इस वाले रिलेशन को ही रहने देते हैं, इसको अभी या सो ये जो n इक्वल्स टू एन नॉट दिस n इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और यहाँ पे ओके n ही लिखते हैं because formula is important. I'm going to give you formula. So for giving formula of to you guys this, yeah, 2 to the power n y. So because मैंने हाफ लाइफ का जब कंसेप्ट पढ़ाया था तो ये वाला रिलेशन कराया था, आप देख सकते हैं हमारे टीजी कैंपस की वीडियोस पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू 3 मीन्स यहाँ पे ये जो n है ना बेटा, ये क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी की है? 3, क्योंकि जो मेरे को जिस ड्यूरेशन में मेरे को चेंज देखना है, फ्रैक्शन देखना है कि कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे मेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो 3 हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग है। सो ये काफी इजी हो जाने वाला है इसके बाद, ठीक। अब इसमें देखो, ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियाई है सिर्फ और सिर्फ एक डीके प्रोसेस से नहीं होके गुजरता, ये अल्फा डीके भी होता है, ये बीटा डीके भी होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके है वो दी गई है। तो अगर मुझे रिमेनिंग न्यूक्लियाई चाहिए आफ्टर अल्फा डीके तो मेरे को प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां पे एक और रिलेशन आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन, एन अल्फा, नंबर ऑफ रिमेनिंग अल्फा न्यूक्लियाई इज नथिंग बट एन नॉट। एन नॉट कितना है बेटा? यहाँ पे 1000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। 2 टू द पावर 3 8, ओके, इनटू 0.6। 0.6 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा नंबर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। 1000 हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1/8 करेंगे, इंटू 0.6 करेंगे। सो यहां पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिमेनिंग रह जाएगा 1000 into 7/8, 1 minus 1/8, it is going to give me 7/8 and into 0.6. So 0.6 को आप 6/10 भी लिख सकते हो, और 0 सीधा सीधा डायरेक्टली 0.6 भी लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आने वाला है 5 to 5 आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है डी। तो देखो मैंने कितने इजीली तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो हमारे सेमीकंडक्टर पे बेस्ड थे, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मेरा हाफ लाइफ पे बेस्ड था, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, डी है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लोग, ये भी मेरा 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत ट्रिकी लगेगा, और ट्रिकी लगने के साथ साथ ये इंटीजर बेस क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई बच्चों में इंटीजर बेस क्वेश्चन का इतना डर, इतना खौफ क्यों है कि वो इंटीजर बेस क्वेश्चन आते ही ऐसे, अरे ये कैसे होगा। ऐसे नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना होता है। और ये क्वेश्चन करने के बाद आप देखोगे कि कितने सिंपल, कितने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, बट हम करते ही नहीं है। देखो, if the potential barrier of a p-n junction is 0.6 volt, then the electric field intensity in the depletion region have width of 6 into 10 to the power minus 6 meter will be, पूछा क्या है? the electric field intensity in the depletion region। so हमको पता है कि जब डायोड होता है, डायोड क्या होता है? एक p होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये एक मेरा डायोड होता है, ये p है सपोज, ये n है। तो एक बैरियर क्रिएट होता है, एक जंक्शन क्रिएट होता है। सो बेटा ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा है, ये जो जंक्शन क्रिएट होता है, गॉट इट। इस जंक्शन पे जो मेरी वोल्टेज है वो कितनी गिवन है? गिवन चीजें मैं बता रहा हूं अभी आपको। इस वोल्टेज, इस एक जो मेरा पीएन जंक्शन बैरियर क्रिएट होता है उस पे जो गिवन वोल्टेज है
वो कितनी गिवन है आपको? 0.6 वोल्ट। इस जो ये पीएन जंक्शन की विड्थ है, ये माइक्रोमीटर में होती है, तो इसकी विड्थ कितनी दी गई है आपको? इसकी यहाँ पे हम विड्थ ले लेते हैं, तो बेटा इसकी जो विड्थ दी गई है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। अब पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, अब सिंपल सा फॉर्मूला ये सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, मींस मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अब मैं इसको मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। ठीक, डीवी बाई डी आर ये होता है बहुत छोटे केस में, यहाँ पे तो वैल्यू दी गई है वी और डी भी दी गई है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी बाई एल और वी बाई डी। डी इज डिप्लीशन रीजन हियर। सो अगर मैं इसको देखूं 0.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, गॉट इट। अब 0.6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 डिवाइडेड बाई 10, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 मीटर दे रखी है मेरे को, किस में चाहिए? माइनस 5 मीटर में। वेट इन द रीजन ऑफ इन द डिप्लेशन रीजन हैविंग द विड्थ विल बी, ये पॉजिटिव 5 होगा, यहाँ पे टाइपो है, -5 में होगी ही नहीं, क्योंकि देखो v बाई डी होती है, ये सबको पता है, राइट। सो मेरे को पोटेंशियल बैरियर दे रखा है वोल्ट में और मीटर में ये दे रखी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 6 से 6 कट जाने वाला है, 10 से माइनस ये कट जाने वाला है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, ये आएगा मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। गॉट इट एवरीवन। सो यहाँ पे जो मेरा ये वैल्यू आने वाला है वो कितनी आने वाली है? n कितना आने वाला है? 1। गॉट इट एवरीवन। देखो कितना इजी है, जो e यहाँ पे जो n, ये जो मीन्स मेरे को जो फिलअप करना है, यहाँ पे जो n या जो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, वो कितना वैल्यू आने वाली है? 1। सी हाउ इजी इज दिस, आई मीन हाउ मच इजी दैट क्वेश्चन इज, बट इट इज अ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट अपीयर दैट, इसको देखते ही नहीं है, इसको +5 कर लेना है, ये टाइपो है। गॉट इट एवरीवन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो बेटा देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहां से जो क्वेश्चन होंगे सीधे सीधे आपको प्रीवियस ईयर 2023 के मिलेंगे। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 का है। अगेन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले पे बेस है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 years। ओके, यहाँ पे रेडियो एक्टिव है बेसिकली, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 years। द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डिके इन 15 years इज, हाउ मच फ्रैक्शन गोइंग टू बी रिमेन आफ्टर 15 years। सो अगेन बहुत इजी सा है ये गिवन। सबसे पहले हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ कितना गिवन है बेटा लोग? यहाँ पे 5 years। ओके, यहाँ पे हाफ लाइफ कितना है? 5 years। टोटल टाइम ऑफ डिके कितना है? 15 years। और यू कैन से टाइम ऑफ डिके हेयर इज 15 years। यस, सो 15 years बेसिकली कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ। इसको कंट्रोल Z नहीं कर सकते यहाँ से, तो मेरे को बिटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 हाफ लाइफ्स, यस। तो इसका क्या है? देखो 5 ईयर है ना हाफ लाइफ, तो 3 इंटू 5 15, तो 3 हाफ लाइफ, सिंपल। 3 हाफ लाइफ, सिंपल। ठीक, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर हाफ लाइफ और आफ्टर n हाफ लाइफ, तो कितना था? n इक्वल्स टू n नॉट माइनस n नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, राइट। सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज। यहां पे पूछा क्या है उन्होंने? द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डिके। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल कहने का मतलब है लेट n नॉट बी ओरिजिनल सैंपल, राइट, बी ओरिजिनल सैंपल। ये ओरिजिनल सैंपल कहने का मतलब इनिशियली जब मेरा टाइम 0 था, स्पेस लिख रहा हूं सैंपल, आई मीन बोल रहा हूं सैंपल, लिख रहा हूं स्पेस, ओरिजिनल सैंपल। वेट अ मिनट बेटा लोग, या ओरिजिनल सैंपल मींस इनिशियली मेरा एन नॉट क्या था? ओरिजिनल सैंपल था। आफ्टर डीके प्रोसेस एन बच जाएगा, ठीक। आफ्टर डीके आफ्टर डीके
it will be n. Got it? After decay it will be n. तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से n नॉट कॉमन ले लूं, n इक्वल्स टू n नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n. अगेन यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. मैं ऑलरेडी इसी लेक्चर में आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं. तो बेटा स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा n बाई एन नॉट. गॉट इट एवरीवन? मींस जितने बचे हैं और इनिशियल से डिवाइड करा दिया तो फ्रैक्शन आ जाने वाला मेरा. सो फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब जब मेरी 3 हाफ लाइफ हो गई. सो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है? 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 3. अगेन मैंने n को 3 क्यों रखा है? बिकॉज आई हैव 3 हाफ लाइफ्स. सो यू कैन से n इक्वल्स टू 3 हियर, बिकॉज 3 हाफ लाइफ गिवन है ना, और 15 ईयर्स में 3 ही हाफ लाइफ होगी, क्योंकि हाफ लाइफ का जो ड्यूरेशन है 15 ईयर्स है. सो अब तो ये काफी इजी है. 1 minus 1 by 8, again 7 by 8. So which particular option is this? I think C. Yes. So C is the correct option. Now you can see, just using this particular given relation, what I given into this particular live lecture or video, right? So आपको दो important question means 8 marks आपके grab हो जाते हैं. मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक क्वेश्चन आता है तो 200% आपके 4 मार्क्स ग्रैब हो जाएंगे, आपकी पॉकेट में आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे जेई मेंस के पेपर में, अगर आपने वाला कंसेप्ट पढ़ा है, अगर आपने वाला फॉर्मूला एक बार गो थ्रू किया है, इवन एक बार हमारा ये पीवाईक्यू का लेक्चर भी देखा है. तो सिंपल एज दैट. और ये आप देखो 2023 का ही क्वेश्चन है. मैं 2013-12 के तो क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, देखते रहने के लिए हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज है और जो हमारा टीजी नॉलेज जंक्शन का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करो, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करो और कमेंट करो कि अदर देन दिस व्हाट यू गोइंग टू गेट, आई मीन व्हाट यू वांट, सो वी कैन प्रोवाइड फॉर यू. ओके बेटा एवरीवन. सो आ जाते हैं अपने अगेन 2023 के क्वेश्चन पे. अब देखो मैंने पहले ही बोला जो अब क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं 2023 के, ये भी मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मेरा यूरेनियम 238, बोरोन 234, या ऐसे समझो कि एक एलिमेंट है 238, उसका मास है, राइट. ये मेरा मास होता है, ये मेरा एटॉमिक नंबर होता है. ये डिके होता है किसमें? अल्फा पार्टिकल में 2He4. गॉट इट. सो इसकी जो एनर्जी है ये फाइंडिंग करनी है. गॉट इट एवरीवन. सो इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट मास, द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी दिस पर्टिकुलर क्यू वैल्यू, या आपको जो एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर दिस पर्टिकुलर डीके प्रोसेस ये बतानी है. गिवन मास क्या है ऑफ ए? दिस मच. गिवन मास ऑफ बी? दिस मच. एंड गिवन मास ऑफ डी, that is going to be D. Okay, just a minute. I can yes, given mass of D. This is D beta. Given mass of D. So given mass of A this much, given mass of B is this much, given mass of D is this much. सबको पता है Q वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो काफी इजी है. क्या होता है? जो मेरी Q वैल्यू होती है वो कितनी होती है? मास ऑफ A, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस mass of product. Okay, mass of reactant which is A minus mass of product into 931.5 MeV by C square. Basically होती, okay, rate of mass defect into C square होता है मेरी Q value. Okay, mass of A minus mass of B minus mass of D into C square. अगर मैं C square करूंगा तो सीधा सीधा 931.5 मैं कॉमन ले सकता हूं, और ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं ये मेरे को अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है. जो इनिशियल वैल्यूज है इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है. सो बेटा जो Q वैल्यू होती है मास ऑफ A, व्हाट इट इज? 238.0507979 माइनस 234.04363, राइट, 4363 माइनस 4.00260, 4.00260. अब देखो इन सब में मेरा 931.5 कॉमन है, मैंने उसको कॉमन लिया, अभी मैं लिखने वाला हूं. और अगर मैं C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा
तो MEV में आंसर आ जाएगा। MEV यहाँ पे MEV बनता नहीं है वो सिंगर का नाम नहीं है। MEV क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेटा इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी है, इसको आप कैलकुलेट करना। देखो अगर मैं भी इसको कैलकुलेट करने बैठा तो मेरे को भी कैलकुलेटर वगैरह चाहिए, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरी Q वैल्यू आएगी ना बेटा लोग, वो आएगी 4.25 MeV। और अगर आपकी चेंज आती है या आपकी कुछ और आती है तो आप कमेंट में मेरा रिप्लाई करो, मेरे को रिप्लाई करो कि नहीं सर मेरी तो 2.12 आ रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ओके, पहले मैं सी लिखने वाला था। वाओ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बेटा लोग? वो है डी। ओके, सो आप चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। जो क्यू वैल्यू होती है वो रेट मास डिफेक्ट, बेसिकली रेट ऑफ आई मीन चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर होती है। और ये जो डेल एम है मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। सो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स आपसे क्यू वैल्यू दी गई होगी और मास डिफेक्ट पूछा जाएगा। मास डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट क्या होता है? जो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियन होता है, और जो हम सम करते हैं मास का प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, उससे चेंज आता है। एग्जैक्ट सेम नहीं आता है। उस एग्जैक्ट चेंज, उस एग्जैक्ट मतलब ना आने को, उस डिफरेंस को, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ओके, सो ये डायलेम क्या है? मास डिफेक्ट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो देखो अगेन ये 2023 का क्वेश्चन है और ये है मेरा, आपको देख के लगेगा कि ये तो पी इफेक्ट पे अगेन। यस, पी इफेक्ट या बोर मॉडल पे है। तो ऐसा थोड़ी है कि बोर मॉडल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अगर मैं न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर के करा रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 102% बच्चे ने एक गलती की होगी और वो गलती मैं बताने वाला हूं कि क्या होती है। ठीक है, और ये किस तरीके से मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है वो भी बताने वाला हूं। ठीक, आपको देख के लगेगा कि ये तो मेरा बोर मॉडल से क्वेश्चन रिलेटेड है, सीधा सीधा मैं इसको कर लूंगा और इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। तो है क्या क्वेश्चन, पहले देखते हैं। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस ऑफ बोर्स मॉडल इज R1 and that of fourth orbit of beryllium 3 plus is represented as R2. Now the ratio of R2 by R1 is x ratio 1. The value of x is, बेसिकली मेरे को वैल्यू ऑफ x चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं इसमें। सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है कि वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा लोग इसमें कि एक हीलियम प्लस है। ओके, हीलियम प्लस जो है सेकंड ऑर्बिट से आता है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू सेकंड दिया गया है। हीलियम प्लस क्या है? सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो उसकी रेडियस फाइंड करनी है मुझे। वो क्या है? R1 है। ओके, इसी तरीके से बेरिलियम 3 प्लस है, उसका जो ऑर्बिट है वो है 4। ओके, तो इसको मैं 2 लिखता हूं, इसको 1 लिखता हूं, क्योंकि इसकी जो रेडियस दी गई है 1 दी गई है, इसकी जो रेडियस दी गई है 2 दी गई है। गॉट इट टिल नाउ? यही दिया गया है। मेरे से x पूछा गया है, x मेरे को बताना है। ठीक है, वो x के चक्कर में मत पड़ जाना कि x बताना है तो खो गए कि हाँ x बताना नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, x बताना है। तो अब यहाँ पे जो मेरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। सो बेटा अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हम जो रिलेशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल मेरा जो रेडियस होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे जो Z है उसको, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हैं। और ये ही ट्रिक है और ये ही इसमें इन्होंने कंफ्यूज करने वाली ट्रिक है। ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत इजी लगेगा, बट मैक्सिमम बच्चों का इसमें आंसर 4 आने वाला है x का, विच इज रॉन्ग। आपने अगर x का 4 लिखा है तो आप भी गलत हो, और वो मैक्सिमम बच्चे गलत है, 95% बच्चे गलत है। क्यों? क्योंकि जो आई मीन जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है Z, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बताते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा एटॉमिक फिजिक्स एज वेल एज न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल जो मेरी रेडियस होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है n स्क्वायर पे। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज एटॉमिक नंबर। अब ये क्यों बताया मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर? क्योंकि जैसे ही आप हीलियम प्लस देखते हो तो आप सोचते हो कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचे? Z1 क्या बचना चाहिए? 1। दैट इज रॉन्ग। यहीं पे क्वेश्चन में घुमाया गया है।
बेटा Z क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो यहां पे Z1 इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यहां पे क्या है, Z1 कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि जो हीलियम पे प्रोटॉन होते हैं वो 2 होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 2 होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2He4। सो यहां पे Z1 कितना आने वाला है, 2। सिमिलरली आपने जैसे ही बेरिलियम 3+ देखा, तो अगेन आप यहां पे क्या सोचोगे कि Z2 कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। वाई सो, क्योंकि बेरिलियम पे जो मेरे एटॉमिक नंबर होता है, बेरिलियम का जो मेरा प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 4, और 3+ मींस 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो 1 बचा, अगेन रॉन्ग। गॉट इट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां पे जो मेरा Z2 आ जाने वाला है वो कितना आ जाने वाला है, 4। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। जो बोर मॉडल वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, इससे हम करेंगे क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ओके, सो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर 1 को मैं यूज करूंगा, अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर 1 को मैं यूज करूंगा, तो मेरे को क्या चाहिए, R2/R1 चाहिए। तो बेटा R2/R1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ 2 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, राइट, गॉट इट, डिवाइडेड बाई Z1 और Z2 विच इज ऑल्सो 4। ये सही समझ में आया, क्योंकि जो मेरा एटॉमिक नंबर है 2 का, बेरिलियम का, वो 4 है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो भी 4 है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, इनटू यहां पे मेरे को R1 चाहिए, तो डिवाइड, आई मीन जब मैं इनटू करूंगा इनटू नहीं, डिवीजन ही रहेगा। वेट अ मिनट, इसको इरेज करते, या इनटू भी कर सकते हैं, जैसा आप समझो, अब तो मैथ्स है इसमें, ठीक है, इनटू ही कर लेते हैं। अब देखो R1 है तो R1 रिवर्स हो जाएगा। R1 का N स्क्वायर कितना है बेटा लोग, R1 का N स्क्वायर कितना है, N कितना है 2, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 2, और Z1 कितना है, आई मीन Z1 कितना है, वो भी 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 इंटू 4 एंड 4 टू द पावर 2, दैट इज गोइंग टू बी कैंसल, सो इट इज गोइंग टू बी 2:1। सो इन दिस वे X:1, when I am going to compare this, X is going to be 2. Okay, so that is that much simple. So यहाँ पे X is 2, but I can guarantee you इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ते ही बहुत से बच्चों ने क्या इजी सा क्वेश्चन है, क्या हलवा क्वेश्चन है, X का आएगा, X इक्वल्स टू 4 लिखा होगा, दैट इज रॉन्ग। वाई 4 लिखा होगा, इस पर्टिकुलर वजह से, क्योंकि जैसे ही हम प्लस देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज रॉन्ग। Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन which is atomic number equals to Z equals to number of protons, not number of electrons। इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ, और ये ही ट्रिक है इसमें, और इसी वजह से 2023 में इंटीजर बेस है। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत बेसिक है, इजी है नहीं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी 2023 का है, और ये भी काफी बेसिक है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। इन अ एनपीएन कॉमन एमीटर, ठीक है, तो देखो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम ज्यादातर यूज करते हैं, कॉमन एमीटर ज्यादातर यूज करते हैं टू यूज एज अ एम्पलीफायर, टू यूज एज अ एम्पलीफिकेशन। इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं, दिया क्या गया है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बात हुई है वो देखते हैं। इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट चेंजेस फ्रॉम 5 मिली एम्पियर टू 16 मिली एम्पियर। The change in the base current from 100 micro ampere to 200 micro ampere respectively. This current gain of transistor is, देखो बेटा जो कॉमन एमीटर में ना, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इन कॉमन एमीटर, इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, ओके, इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करंट गेन होता क्या है। इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर देखो करंट गेन क्या है, मेरा आउटपुट कहां पे मिल रहा है, कलेक्टर पे। सो मैक्सिमम करंट गेन, गेन क्या कहने का मतलब है, मेरे को मैग्नीफाई होके एम्पलीफाई होके, मैग्नीफाई बोल रहा हूं, मैग्नीफाई होके एम्पलीफाई होके कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, कलेक्टर पे मिलेगा।
सो जो करंट गेन आने वाला है, मतलब कितना ज्यादा उसने गेन किया। सो इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो करंट गेन होता है वो होता है बीटा चेंज इन कलेक्टर करंट विच इज आईसी चेंज इन बेस करंट, ओके आईबी। ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है मेरा फॉर्मूला नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में जो गिवन क्वांटिटीज है हम उसको लिखेंगे और इस फॉर्मूला नंबर 1 को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। ठीक, तो करंट गेन समझ में आया। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में जो मेरा करंट गेन होता है चेंज इन कलेक्टर करंट आईसी चेंज इन बेस करंट आईबी, दिस डेल्टा ट्रायंगल इज चेंज बेसिकली डिफरेंस। यहां पे देखो गिवन क्या है, IC1 मींस इनिशियली जो मेरा कलेक्टर करंट था IC1 वो कितना था 5 मिली एम्पियर। ओके बेटा लोग, IC2 कितना है 10 मिली एम्पियर। इन अ सेम वे जो मेरा इनिशियली बीटा था IB1 कितना है ये 100 माइक्रो एम्पियर। इन अ सेम वे जो IB2 है बेस करंट आफ्टर अ टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, सेकंड और फाइनल, वो कितना है 200 माइक्रो एम्पियर। बस फिर क्या है, चेंज क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, सो IC2 माइनस I1 divided by IB2 minus I1, we are going to put in equation 1 and we are going to get our what current gain। so बहुत इजी है फिर, तो ये करंट गेन बीटा कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 मिली 10 माइनस 5 मिली एम्पियर। ओके, इसको अच्छे से करते हैं फॉर्मूला लिख के। सो ये बीटा कितना था बेटा लोग, डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई बी विच इज गोइंग टू बी IC2 माइनस IC1 डिवाइडेड बाई IB2 माइनस IB1। ओके, अब नीचे वाले मतलब इसको यहाँ पे रखे और इसको जस्ट कैलकुलेशन करना है। मींस अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को इस पर्टिकुलर वैल्यू में या इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज रखनी है। ठीक, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, इसमें मेरे को वैल्यूज पुट करनी है और मेरा जो करेक्ट आंसर है आ जाएगा। कमेंट्स में बता रहे हैं बच्चे कौन सा, डी। अरे डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सही आंसर बताते हैं, रुको। सो IC2 कितना है बेटा लोग, IC2 है 10 मिली एम्पियर, हम बाहर बाहर रखेंगे, माइनस 5। so 10 minus 5 is going to give me how much, 10 milliampere, oh wait, it is going to 16, not 10 is not given, 16 minus 5 11, and that is going to 100 minus 200, wait 10 नहीं है, IC2 है मेरा 16। okay, so many things going on today। ओके बेटा लो, IC2 है 16, मेन है हमारा फॉर्मूला। तो IC2 कितना है 16 मिली एम्पियर है। उसके बाद तो काफी इजी है, 16 माइनस 15, 15 अरे 5, 16 माइनस 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 ओके 11 डिवाइडेड बाई 100 ओके इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 पावर -1 इंटू -1 नहीं 10 टू द पावर -6। इसको अच्छे से लिखते हैं, वेट अ मिनट, ये बेसिकली सारा कैंसिल हो जाने वाला है और आपका आंसर आई गेस 110 आने वाला है। सो जो बच्चे ए दे रहे थे बेटा सही दे रहे थे आप। 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके, और डिवाइडेड बाई एम्पियर, ये कट जाएगा। सो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा 110, रेशो आने वाला है। सो इट इज अ रेशो सिंपली, और ये कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में मेरा करंट ही है। सो इससे क्या पता चला, जो मेरा करेक्ट आंसर है बेटा लोग वो कितना जाने वाला है 110 ए। सो जिस जिस बच्चों ने जिन जिन बच्चों ने मेरा ए आंसर दिया था करेक्ट था। ठीक है बेटा लोग, तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को अभी यहीं पे करते हैं रैप अप, यहीं पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो आपने देखा और मैंने कराया, आपने देखा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, हमने सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, हमने न्यूक्लियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, रिमेनिंग न्यूक्लियाई वाला फॉर्मूला बताया है,
ठीक है? करंट गेन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया है और जो मेरा गेट्स के क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं गेट, लॉजिक गेट्स वाले क्वेश्चन, साथ ही साथ बोर मॉडल और एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्लियर कराया। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज जंक्शन पे बने रहिए। आपको बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो आप इनको करें और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो ही जेईई मेंस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूएस पे आने वाला है। तो चलिए अभी इसको करते हैं समाप्त। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।